के बाजा बज रहा है। क्यों बज रहा है? प्रगटे सुषमा कंद, शोभा के धाम भगवान स्वयं नारायण है, वो प्रकट हुआ है। लेकिन यहाँ पर कहते कि फिर कह रहे कि हरसवंत सब चाहता, जो अयोध्यापुरी के नर नारी है, जो जहां है तहां है, वही वो प्रसन्न है, वही खुश है। नगर नारी नर वृंद, ये अयोध्या के नर नारियों की स्थिति है। अब इसमें सोचने की बात है कि गोस्वामी जी लिखता है कि पहले गृह गृह बाज बधाओ, घर घर में बधाई की बाजा बज रहा है, क्योंकि सबके घर में शोभा के धाम प्रकट हुए हैं। लेकिन बोले कैसे? तो घर ले बाहर भी है, बाड़ी के आरम घूमत है, मतलब खेत खार में है, तो घर मन के कैसे और प्रसन्न हुई? तुलसीदास जी से पूछा गया कि आप घर घर की बात कर रहे हो, घर घर में भगवान प्रकट हुआ इसलिए सब आनंदित है, लेकिन यहाँ नीचे में लिख रहे हो कि हरसवंत सब जहां तहां, कोनो खेत में, कोनो खलिहान में, कोई बारी में, कोई बिहारा है, वहां भी मन प्रसन्न है, खुश है। तब तुलसीदास जी ने गुरु कृपा से समझाया कि हरसवंत सब चाहता, घर घर बाज बधाओ सो, प्रगटे सुषमा कंद। मैं ईटा पत्थर सीमेंट से छड़ से बना हुआ मकान की घर की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं तो सबके हृदय भवन प्रभु तोरा, जहाँ आई बसे वो चोरा। सबके हृदय रूपी मकान की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर शोभा के धाम भगवान राम का सबके हृदय में अवतरण हुआ है। सबके हृदय में वो मांगल्य मूर्ति, सांवरी सुरती, सबको सुख देने वाले वो सुंदर छवि है, जो सबके मन में बसा हुआ है और सबके सब प्रसन्न है। हम लोग आरती गाते हैं, जो ध्यावे फल पावे, सुख बिनते भगवान से भक्तगण विनती करते हैं कि हे प्रभु, हे दीनबंधु दीनानाथ भक्त वत्सलमय हरि भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। मैं आपका ध्यान करता हूँ, उसके जगह में फल के रूप में आप मुझे देना चाहे, तो मेरे मन में जो उत्पन्न होने वाले अनेक प्रकार के जो विकार है, उसका निवारण कीजिए। और जब मन का दुख मिट जाए, दुख बिन से मन का बीमारी मिट जाए, क्योंकि मन में ही सारे बीमारी पैदा होता है। मन सुख देने वाला है तो मन दुख भी देने वाला है। तो इस प्रकार से दुख बिन से मन का, मेरे मन से दुख विकार है जो खत्म हो जाए, फिर क्या होगा? सुख संपत्ति घर आवे। सुख और संपत्ति दोनों के दोनों घर में आए, फिर क्या होगा? कष्ट मिटे तन का। अरे घर ईटा पत्थर के जो मकान है, वहां पर धन संपत्ति आ जाए और कष्ट मिटे तन का, तो तन से उसके क्या लेना देना भाई? वो तो वहां आए ना, यहाँ थोड़े आए, तो यहाँ बीमारी कैसे मिटी? तब तुलसीदास जी ने कहा कि सुख संपत्ति घर आवे। संपत्ति घर आए मतलब मेरे हृदय रूपी घर में, मेरे हृदय रूपी भवन में। संपत्ति कौन सा है? जप तप मख सम दमा व्रत दाना, सिर योगा फल रघुपति पद प्रेमा, सद्गुण रूपी संपत्ति। सद्गुण रूपी संपत्ति क्या है? जप तप मत सम दम व्रत दान,
भगवान राम के चरणों में किए जाने वाला प्रेम। सब कर फल रघुपति पद प्रेमा। भगवान राम के चरणों में किए जाने वाला प्रेम, ये जब सबके हृदय रूपी भवन में जब आएगा, कौन सा ये कौन सा संपत्ति है? सद्गुण रूपी संपत्ति है, सुख संपत्ति। घर आवे मेरे हृदय रूपी घर में सद्गुण रूपी ये जो संपत्ति जब आएंगे तब क्या होगा? सुख की उत्पत्ति होगा, और सुख की उत्पत्ति होगा तब क्या होगा? कष्ट मीठे तन का। हमारे जैसे एक कमरा है और बहुत दिन से अंधेरा छाया हुआ है, जैसे ही हमने उसमें दीपक जलाते हैं वैसे ही अंधकार मिट जाता है। उसी प्रकार से मेरे हृदय रूपी भवन में, मेरे हृदय रूपी घर में सुख रूपी परमात्मा रूपी, परमात्मा के प्रेम रूपी जैसे ही प्रकाश आता है तो अज्ञानता रूपी अंधकार हो जाता है और फिर कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। इस प्रकार तुलसीदास जी कहते कि घर घर बाज बजाओ। मैं ईटा पत्थर मकान की तो बात कर ही नहीं रहा हूं, भले हृदय भवन रूपी प्रभु हृदय भवन पहु तेरा, जहाँ आई बसे वो चोरा, मद काम क्रोध अहंकारा, जो कहा नहीं माने हमारा। प्रभु इसलिए मैं ये काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या द्वेष लुटेरा है जो मेरे सद्गुण रूपी संपत्ति को लूट लूट के भाग रहे हैं, इसलिए मैं अपने हृदय रूपी संपत्ति को आपके चरणों में डाल दिया हूँ। इसके रखवार आप ही हो, आपके शरणागति में मैं पड़ा रहा हूँ। इस प्रकार जहाँ अयोध्या के नर नारी जहाँ पर भी है, जिस जगह पर बारी में, ब्यार में, घर में, तालाब में, नदिया में, जहाँ जहाँ है, तो हरसवंत सब जहाँ तहाँ नगर नारी नरविंद, सब के सब जो जहाँ है वहीं पर प्रसन्न है, क्योंकि हृदय राखी जो श्यामल मूर्ति। माँ सीता ने जैसे पुष्प वाटिका में भगवान राम के सांवली सूरत को देखा, हृदय में बसा लिया और आँख को बंद कर लिया। माँ सीता से सहेली लोग पूछते हैं कि दीदी तो भगवान राम के दर्शन के आँख क्यों बंद कर लिए? अरे मैं इसलिए बंद कर ली हूँ कि वापस निकल के ना चला जाए, इसलिए हृदय राख तो श्यामल मूर्ति, भगवान राम के सांवली मूर्ति को मैं हृदय में बसा कर रखी और आँख को बंद कर ली। वापस जाने का दरवाजा भी आँख ही है और भागने की दरवाजा भी आँख ही है, तो भाग न जाए इसलिए मैं आँख बंद कर ली। इस प्रकार यहीं पर मैं अपने वाणी रूपी पुष्प को भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित करता हूँ। कहने में जो कुछ भी त्रुटि हुआ होगा आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। हनुमान जी से बार बार प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु आप सबके हृदय में निवास करिए, सब लोगों का संकट मोचन आपका नाम है, सबके संकट का निवारण कीजिए और राम के भक्ति के प्रदाता है तो भगवान राम के शरणों में सबको प्रीति दीजिए। इसी कड़ी में अमेरिका यादव द्वारा 50 रुपया और किसी के द्वारा 10 रुपया गुप्त दान मिला है। भगवान श्री राम के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ कि इनके श्रीफल के साथ में 10 रुपये अर्पित किए हैं। इस प्रकार भगवान राम से प्रार्थना करता हूँ कि इनके ऊपर, इनके घर के परिवार के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। बोलो लखन सिया राम चंद्र की जय, उमापति महादेव की